आज आप लोगों के लिए लाई हूँ टॉपिक टीडीएस वर्किंग। दोस्तों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ करिए करिए करिए। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस पेमेंट्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रोफेशन फीस और में से कुछ पोर्शन काट करके गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट किया जाता है, जिसको टीडीएस कहा जाता है। मैंने कुछ चार्ट बनाया है। सैलरी, बैंक इंटरेस्ट, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल फी, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ गुड्स। सेक्शंस दे रखे हैं और इन सब की लिमिट्स बता रखी हैं, जो आप देख सकते हैं कि क्या लिमिट्स हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैंने मंथली सैलरी उठाया है 1 लाख, मंथली रेंट उठाया 50,000, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी उठाया 60 लाख। यहाँ मैंने 1000 कौन से सेक्शन में आ रहा है मैंने ये दिखा दिया आपको। रेट ऑफ परसेंटेज दिखा दिया है और एनुअल क्या है, रूल एंड रेगुलेशन ये दिखाया है। सैलरी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि 2.5 लाख सैलरी जो होता है, सैलरी टैक्स अकॉर्डिंग टू टीडीएस स्लैब जाता है, जो फॉर्म 16 एंड फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट करता है। रेंट जो जाता है 194 आई में जाता है। बी एंड ए वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल है या क्या है। 5% जाता है, 10% जाता है। एनुअल रेंटल हो जाता है 6 लाख। प्रॉपर्टी परचेज है 60,000। पेबल टैक्स होगा 60,000। ओके, 26 क्यूबी 194 आए। सेक्शंस आप ध्यान से देखिएगा। टीडीएस डिपॉजिट कैलकुलेशन करने का टाइम होता है मंथली, जैसे 1 मई से लेकर के 31 मई तक जितने भी बिल्स आए हैं उनका टीडीएस हमें कैलकुलेट करना होता है। देन उसका डिपॉजिट करना होता है, जिसका डेड टाइम है 7 जून ऑफ 2025। सैलरी है 12 लाख एनुअली, रेंट है 6 लाख, प्रॉपर्टी है 60 लाख। ये सारा एनुअल में कन्वर्ट कर दिया है। और ये इस पे जो भी टीडीएस डेबिट होगा, जो देनदार होता है वो डेबिट करता है और वही डिपॉजिट करता है। क्या क्या एप्लीकेबिलिटी होती है, टीडीएस का डिडक्शन रेट क्या है, 10 नंबर है या नहीं है, 2281 चालान के अंडर पेमेंट होता है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। टीडीएस रिटर्न फाइल क्वार्टरली होती है। टीडीएस सर्टिफिकेट इशू होता है फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16 एक ही तरीके से, और रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसका हिंदी अनुवाद भी दिया है, आप पढ़िएगा अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा हो। ये मैंने फिर से की पॉइंट दिया है। 10 मैंडेटरी है, करेक्ट सेक्शन एंड रेट मैंडेटरी है। टीडीएस किसके में डिपॉजिट हो रहा है मैंडेटरी है। डिपॉजिट बाय 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ होता है। चालान्स के अगेंस्ट होता है 281। ऑनलाइन पेमेंट होता है। लेट डिपॉजिट में इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज होती हैं। मैंने एक चार्ट बनाया है सैलरी का, प्रोफेशन का, रेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का। आपको भी ऐसे ही टैक्स के चार्ट्स बनाने हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग। और एक सेक्शन के अंदर सैलरी में मैंने 2 बंदे दिखा रखे हैं, उनकी टोटल कैलकुलेशन 13,000 है टीडीएस की। 94 जे में रेंटल है, प्रोफेशन फी है जो 15,000 है, एक ही दिया है 1500 टीडीएस है। रेंटल मैंने 3 दिखा रखे हैं, 14,000 है टोटल टीडीएस 94 सी में। कॉन्ट्रैक्ट मैंने 4 दिखा रखे हैं, जिसका टीडीएस 18,600 है। टोटल कितना हो गया? 192 बी में 13,000, 194 जी में 1500, 194 आई में 14,000, 194 सी में 18,600। और टोटल पेमेंट कितनी जाएगी? 47,100, जो कि मैं डिपॉजिट करूँगी 7 जून से पहले पहले। 194 टू बी में 13,000, 194 जे में 15, 194 आई में 14,000, 194 सी में 18,600 एक ही साथ जाएगी, ये अलग अलग टुकड़ों में नहीं जाएगी। ये 10 नंबर ज़रूरी है। थ्रेशोल्ड लिमिट पता होनी चाहिए, टीडीएस रेट पता होना चाहिए, ड्यू डेट, रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस सर्टिफिकेट, पैन नंबर, लेट फी, फॉर्म 26A, ये सारी चीज़ें हैं। आप इस शीट को अपने पास रखिएगा, कैलकुलेशन करिएगा। इस महीने का टीडीएस टाइम श्योर आप लोग खुद अपने आप कैलकुलेट करके डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट करने का टाइम 7th जून है, बिफोर 7 जून और ऑन 7 जून। रिटर्न फाइलिंग होगा अप्रैल मई जून का, साथ में 31 जुलाई तक का टाइम है। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय। नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके मेरे चैनल शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी आगे बढ़े और आप लोग तरक्की करें। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।